असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾइंडली चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन ਨੂੰ प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो दोस्तों जरा एक विजुअल इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, हजारों लोग जमा हैं, सिर ढके हुए हैं और उनमें से कईयों ने दस्तार यानी कि टर्बन भी पहनी हुई है। हारमोनियम और तबला बजाया जा रहा है, बिल्कुल किसी ट्रेडिशनल शबद कीर्तन की तरह। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो शबद गुरबानी के नहीं बल्कि हालेलुया और यीशु मसीह के निकलेंगे। पंजाब की धरती पर, जिसे हम हमेशा से गुरुओं की धरती कहते हैं, वहां एक ऐसी साइलेंट और बहुत मैसिव एक डेमोग्राफिक वेव हमें नजर आ रही है जिसने देश भर के सोशियोलॉजिस्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हैरान करके रख दिया है। पंजाब, जो टेक्निकली अपनी सिख मेजॉरिटी और हिंदू सिख कल्चरल फ्यूजन के लिए जाना जाता था, आज एक अनप्रेसिडेंटेड रिलीजियस शिफ्ट का एपिसेंटर बन चुका है। और आज का हमारा ये टॉपिक किसी रिलीजियस डिबेट या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है दोस्तों। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज एक्चुअली अ वेरी डीप सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ अ क्राइसिस जो पंजाब के सोशल फैब्रिक के अंदर बहुत गहराई तक फैल चुका है। जब भी हम इतिहास को बहुत ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो समझ आता है कि किसी भी सोसाइटी में रिलीजन का मास लेवल पर शिफ्ट कभी भी रातों रात या एकदम अचानक से नहीं होता। इसके पीछे कई दशकों का सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल टर्मोइल दबा होता है। दोस्तों, मैं चंदन शर्मा आपके हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के सीनियर फैकल्टी के रूप में जब स्टडी आईक्यू पर इन्हीं सोशो कल्चरल टाइमलाइंस को सालों से डिकोड करता आ रहा हूं, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि पंजाब का ये डेमोग्राफिक शिफ्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स पिवट है। इसे डीपली समझना सिविल सर्विसेज के हर एस्पिरेंट और हर जागरूक नागरिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिर पंजाब में चल क्या रहा है? दैट इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। ये लोग कौन हैं जो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कन्वर्ट हो क्यों रहे हैं? देखो दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आंकड़ों से पता लगेगा कि कन्वर्जन का क्या स्टेटस है, तो गवर्नमेंट डेटा और ग्राउंड रियलिटी में काफी बड़ा फर्क नजर आता है। अगर आप 2011 के ऑफिशियल सेंसस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस सेंसस के मुताबिक पंजाब में क्रिश्चियन पॉपुलेशन करीब करीब 1.2% रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि रफली करीब 3 से 3.5 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन पॉपुलेशन के हैं। लेकिन आज अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट सर्वेज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हलचल को देखेंगे तो एक बिल्कुल अलग कहानी बयां होती है। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअल नंबर्स इससे कई गुना, कई परसेंटेज ज्यादा हैं। तो फिर एक जेन्युइन सवाल यहां पर यह उठता है कि ये नंबर्स ऑफिशियल डेटा में नजर क्यों नहीं आ रहे? यहां पर एंट्री होती है एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट की, जिसे हम एकेडमिक्स और सोशियोलॉजिस्ट्स की भाषा में क्रिप्टो क्रिश्चियंस या कल्चरल क्रिश्चियंस कहते हैं। पंजाब में जो लोग हेवीली क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफिशियली अपना रिलीजन पेपर के ऊपर चेंज नहीं करता, और इसका रीजन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। जो कम्युनिटीज सबसे ज्यादा कन्वर्ट हो रही हैं वो मोस्टली सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आती हैं। अगर वो पेपर पर फॉर्मली क्रिश्चियन रिलीजन को अपना लेंगे तो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के मुताबिक उन्हें अपना शेड्यूल कास्ट कोटा और उससे मिलने वाली जो रिजर्वेशन है और गवर्नमेंट के जो बाकी बेनिफिट्स हैं उससे हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स में, राशन कार्ड में, स्कूल के सर्टिफिकेट्स में वो अभी भी हिंदू या सिख हैं, उनका नाम अभी भी वही पुराना नाम है, लेकिन हर संडे वो इन मैसिव इंडिपेंडेंट चर्चेस का हिस्सा होते हैं। एक और न्यू टर्म काफी प्रोमिनेंटली यूज हो रही है पंजाब में ग्राउंड पर, क्रिश्चियन सिख, जो कंप्लीटली एक नया सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसमें लोग सिखिज्म की आउटवर्ड आइडेंटिटी रखते हुए क्रिश्चियन थियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम ज्योग्राफिकल एपिसेंटर्स की बात करें तो ये कोई एक दो गांव की आइसोलेटेड घटना नहीं है दोस्तों। पंजाब का माझा और द्वाबा रीजन ये पूरी की पूरी इस मूवमेंट का एब्सोल्यूट सेंटर बन चुका है।
गुरदासपुर, तरन तारण, जलंधर और अमृतसर के रूरल बेल्ट्स और खासकर बॉर्डर एरियाज में अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको हर थोड़े थोड़े किलोमीटर्स पर एक नई कॉन्ग्रीगेशन और छोटे बड़े चर्चेस ऑपरेट होते हुए नजर आएंगे। ये वेव अचानक से इतनी तेज कैसे फैल गई? ऐसा क्या फ्रैक्चर आया पंजाब के सोशल स्ट्रक्चर में पिछले एक दशक के अंदर जिसने इतने मैसिव स्केल के ऊपर कन्वर्जन्स को इतनी तेजी से फ्यूल कर दिया? तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पूरी तरह से पंजाब के सोशल फॉल्ट लाइंस को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। और यहां पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और अफसोसजनक पैराडॉक्स आता है। ध्यान से सुनिएगा, संयम से। सिखिज्म का फंडामेंटल कोर मालूम है क्या है? श्री गुरु नानक देव जी और बाकी सभी गुरुओं ने अपने समय पर स्ट्रिक्टली और बहुत लाउडली कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया था। सिख फिलॉसफी कहती है मानस की जात सबे एक के पहचान बो, यानी पूरी मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी की एक ही जाति है। लंगर और पंगत का रेवोल्यूशन लाया ही इसलिए गया था ताकि राजा और रंक एक ही लाइन में एक बराबर जमीन पर बैठकर खाना खाएं, ताकि डिस्क्रिमिनेशन का कोई स्कोप ना बचे। लेकिन रूरल पंजाब की ग्राउंड रियलिटी इस आइडियल फिलॉसफी से बहुत अलग और बहुत दुखदाई है। पंजाब के गांव में कास्ट सिस्टम आज भी एक बहुत ही रिजिड और विजिबल तरीके से ऑपरेट करता है। एक तरफ डोमिनेंट जट सिख कम्युनिटी है जिसके पास हिस्टोरिकली और प्रैक्टिकली स्टेट की मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड ओनरशिप है और उसी से पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस भी आता है। और दूसरी तरफ हमारे दलित सिख हैं जिसमें मजहबी सिख और वाल्मीकि जो मोस्टली लैंडलेस लेबरर हैं ये इसमें इंक्लूड होते हैं। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो पंजाब में लगभग 32 से 33% दलित पॉपुलेशन है, जो कि बाय द वे पूरे भारत में स्टेट वाइज प्रोपोर्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा है। प्रोपोर्शनेटली सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन पंजाब में है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद इन गांवों में इनइक्वालिटी एवरीडे लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। कई गांव में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के गुरुद्वारे तक अलग बन चुके हैं। यहां तक कि शमशान घाट यानी कि क्रिमेशन ग्राउंड्स उनको भी कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। अब जरा इस चीज के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के बारे में थोड़ी देर सोचिए। एक आम मेहनतकश इंसान रिलीजन से सबसे पहले क्या चाहता है? स्पिरिचुअल पीस, ठीक है, लेकिन उससे भी पहले सोसाइटी में डिग्निटी, बराबरी और थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहता है। जब एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी का इंसान डेली देखता है कि जिस फेथ का फाउंडेशन ही प्योर इक्वालिटी के ऊपर हुआ था वहां लोकल लेवल पर उसके साथ हर दिन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके पास जमीन नहीं है, गांव की डिसीजन मेकिंग में उसकी कोई आवाज नहीं है, तो उसके अंदर एक बहुत डीप जनरेशनल एलियनेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। एक गुस्सा और एक सोशल आइसोलेशन फील होना स्टार्ट हो जाती है। और ठीक इसी पॉइंट पर एंट्री होती है कैरिज्मेटिक मेगा चर्चेस की। जब ये सोशली आइसोलेटेड और मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज इन न्यू चर्चेस में जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो उन्हें फील होती है वो है एक कंप्लीटली फ्लैट हायरार्की। वहां दूर दरवाजे पर खड़ा इंसान उनसे उनकी जात नहीं पूछता, अंदर चाहे हजारों की भीड़ हो, हर किसी को सिर्फ ब्रदर या सिस्टर कहकर बुलाया जाता है। उस एक मोमेंट के लिए वो इंसान किसी के खेत का लैंडलेस मजदूर नहीं है, सोसाइटी का बैकवर्ड क्लास नहीं रह जाता। वो एक ऐसी न्यू और वेलकमिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है जहां पर उसे फाइनेंशियली और सोशली बराबर ट्रीट किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो रिस्पेक्ट की भूख हम सब में होती है और बेसिक सोशल डिग्निटी की ये जो तलाश है ना, ये इस करंट पंजाब में मौजूदा डेमोग्राफिक शिफ्ट का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फैक्टर और पावरफुल ड्राइवर है। अब इसके बाद हम आते हैं इस मूवमेंट के सबसे यूनिक और विजिबली फैसिनेटिंग पहलू पर। सोशियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस फिनोमिना को इंकल्चरेशन कहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, पर इस कन्वर्जन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अपनी पंजाबी कल्चर को छोड़ दिया। आजकल पंजाब में जो हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस बन रहे हैं उन्हें टिपिकली पश्चिमी सभ्यता के लेंस से मत देखिए। ये वो ट्रेडिशनल कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्चेस नहीं है। बड़ी विचित्र और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चुलबुली सी हरकत हो रही है पंजाब में, जहां बेंच लगे हों, ठीक है, उस तरह के अंग्रेजी लैटिन हिम्स जहां पर गाई जा रही हो, इस तरह के चर्च नहीं है। ये पूरी तरह से वेस्टर्न स्टाइल की वर्शिप यहां चल रही हो, वैसे चर्च नहीं है। मेन स्ट्रीम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से इस न्यू वेव का कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय पंजाब में जो क्रिश्चियनिटी ने पूरी तरह अपना एक नया, अपना देसी पंजाबी फ्लेवर ले लिया है। इन कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट पेंटिकोस्टल चर्चेस के जो सेल्फ स्टाइल्ड पास्टर्स हैं वो अक्सर खुद पगड़ी पहनते हैं, टर्बन्स यानी कि दस्तार पहनते हैं।
उनकी दाढ़ी होती है, उनका पहनावा बिल्कुल ठेठ पंजाबी होता है। जो फॉलोअर्स वहां जाते हैं, उन्हें किसी भी पॉइंट पर यह नहीं कहा जाता कि वो अपना फिजिकल अपीयरेंस बदलें, कि केस कटवाएं, ऐसा नहीं कहा जाता। यहां अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को डिस्कार्ड कर दें। एक टर्बन पहना हुआ सिख व्यक्ति आराम से चर्च का एक्टिव मेंबर बन सकता है और उस पर कोई कल्चरल प्रेशर नहीं डाला जाता। तो ये चल रहा पंजाब में। इसके अलावा उनकी वर्शिप का जो तरीका है उसको भी जरा देखिए, जो अपने आप में एक केस स्टडी है। वहां वेस्टर्न क्वायर नहीं होता, वहां बिल्कुल ट्रेडिशनल कीर्तन होता है। यूट्यूब पर जाकर ना पंजाबी क्रिश्चियन कीर्तन जरा सर्च कीजिएगा। स्टेज पर हारमोनियम और तबला बजता है, चिमटा भी यूज होता है, वो छन छन वाला, और बिल्कुल ट्रेडिशनल पंजाबी और गुरबानी स्टाइल की डीप इमोशनल धुनों के ऊपर यीशु की स्तुति की जाती है, उनके भजन गाए जाते हैं। संडे सर्विसेज जब खत्म हो जाती हैं तो बिल्कुल किसी गुरुद्वारे की तर्ज पर वहां लंगर भी लगाया जाता है, जहां सब नीचे पंगत में बैठकर फ्री कम्युनिटी मील खाते हैं और प्रेयर्स के ठीक बाद प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बिल्कुल सिख कल्चर की तरह। ये लेवल का जो कल्चरल एसिमिलेशन है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, इट इज अ डेलिबरेट एंड अ वेरी ब्रिलियंटली डिजाइंड स्ट्रैटेजी। इसका डीप साइकोलॉजिकल फायदा ये होता है कि कन्वर्ट होने वाले व्यक्ति को कभी एक झटका नहीं फील होता कि वो अपनी मिट्टी, अपनी जमीन या अपने पंजाबी रूट से अचानक कट गया है। उन्हें किसी एलियन कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना पड़ता। उन्हें प्रिसाइसली ये महसूस होता है कि हम अपने कल्चर को छोड़ नहीं रहे, हम आज भी उतने ही सच्चे पंजाबी हैं। हमने बस अपनी जो अर्थली, जो इंसानों वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और पॉवर्टी, इसको सॉल्व करने के लिए अपने एक फेथ सिस्टम को कंप्लीटली नए फेथ से अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की जगह अर्थली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो। उनके अपने नेटिव गांव के सोशल स्ट्रक्चर में उन्हें फ्रीली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, पर इस नई जगह पर उन्हें अपने ही कल्चर, अपनी ही फेमिलियर संगीत, वही लंगर का कंफर्ट और अपना ही पहनावा मिल रहा है, लेकिन एक ऐसे अपग्रेडेड एनवायरनमेंट में जहां उन्हें सडनली वीआईपी जैसी रिस्पेक्ट दी जा रही है, बिकॉज एवरीवन इज अलाइक। इस स्मार्ट कल्चरल ओवरलैप ने इस पूरे ट्रांजिशन को इतना सीमलेस, अट्रैक्टिव और मास अपीलिंग बना दिया है कि ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम सिख इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एसजीपीसी और बाकी रिलीजियस बॉडीज इनिशियली कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच हो गए। उनको पता ही नहीं लगा था कि ऐसा भी कोई मूवमेंट चल रही है। ये नए इंडिपेंडेंट पास्टर्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की ही भाषा में उन्हीं के डीपली रिस्पेक्टेड कल्चरल सिंबल्स को यूज करके एक बिल्कुल पैरेलल और बहुत बड़े रिलीजियस फ्रेमवर्क को खड़ा कर रहे हैं, जो अब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक डायरेक्ट एग्जिस्टेंस का चैलेंज बनता जा रहा है। हाउएवर माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ कल्चर और पहनावे को कॉपी करने से या हारमोनियम बजाने से आप हजारों लाखों का समूह इकट्ठा नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा पुलिंग फैक्टर और भी है यहां पर, और यहां से हम एंटर करेंगे इस मूवमेंट के सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे पावरफुल ड्राइवर की तरफ, द कैरिस्मेटिक मेगा चर्चेस और उनके मिरेकल क्योर्स। पंजाब में पिछले एक दशक से नए तरीके के इंडिपेंडेंट चर्चेस का एक एक्सप्लोजन हुआ है। ये ट्रेडिशनल कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्चेस नहीं है जहां कोई प्रॉपर हायरार्की या थियोलॉजिकल स्ट्रिक्टनेस होती है। दीज आर बेसिकली इंडिपेंडेंटली रन पेंटिकोस्टल स्टाइल मिनिस्ट्रीज, जिन्हें सेल्फ स्टाइल्ड प्रोफेट्स, अपोस्टल्स और पास्टर्स लीड करते हैं। इनका स्केल इतना ज्यादा बड़ा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी अवेयर अबाउट सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स लाइक जलंधर, कपूरथला और गुरदासपुर। तो इन एरियाज के आसपास ऐसे चर्च कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं जिनके पास 60-60 एकड़ में फैले हुए चर्च बन रहे हैं। संडे की प्रेयर मीटिंग्स में वहां 1 या 2,000 नहीं बल्कि 1-1 लाख से 3 लाख तक की गैदरिंग होना स्टार्ट हो गई है। इतनी मैसिव गैदरिंग, ये स्केल इतना बड़ा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हाईवे पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। अब सवाल यह है कि इतनी मास गैदरिंग आखिर एक पास्टर को सुनने के लिए क्यों आ रही है? तो इसका सीधा कनेक्शन पंजाब के उस दर्दनाक सच से कनेक्टेड है जिसे स्टेट की सरकार और सिविल सोसाइटी सालों से टैकल करने में स्ट्रगल कर रही है, और वो है पंजाब का ड्रग प्रॉब्लम और फेलिंग रूरल हेल्थ केयर। पंजाब के गांव में नशे ने पूरी की पूरी जनरेशंस को तबाह करके रख दिया है। एक ऐसी मां जिसका बेटा सालों से ड्रग्स की गिरफ्त में है, जिसके पास महंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस देने के पैसे नहीं है, उसके लिए उम्मीद की हर किरण खत्म होती जा रही है। ऐसे डेस्परेशन के समय पर इन मेगा चर्चेस का इकोसिस्टम उन्हें एक ऐसी आशा देता है जो इमीडिएटली उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन चर्चेस में फेथ हीलिंग
यानी चमत्कारी इलाज और एक्सॉर्सिज्म यानी बुरी आत्माओं को निकालने के बड़े बड़े सेशंस होते हैं। इनके पास कॉरपोरेट लेवल की पीआर मशीनरी और बहुत हाईटेक कैमरा सेटअप्स भी होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम रील्स पर इन पास्टर्स के ऐसे ड्रामेटिक वीडियोस, इन्हें डेलिबरेटली बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से वायरल किया जाता है, जहां क्लेम किया जाता है कि व्हीलचेयर पर आया इंसान चलने लगा, कैंसर किसी व्यक्ति का ठीक हो गया, या सालों पुराना नशेड़ी अचानक से नशा से मुक्त हो गया। अब ये क्लिनिकली सच है या एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, इस पर बहुत गहराई से डिबेट्स की जा सकती हैं। पर एक डेस्परेट गरीब और बीमार परिवार के लिए ये क्लेम्स एक इमीडिएट पेनेशिया, एक इंस्टेंट सोल्यूशन की तरह लगते हैं। उन्हें वहां फ्री काउंसलिंग मिलती है, एक स्ट्रिक्ट कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, जहां सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। एंड वी हैव टू गिव दिस, कई केसेस में एक्चुअली आई हैव आल्सो सीन डी एडिक्शन में एक्चुअली थोड़ी मदद मिलती भी है। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ये मिरेकल्स की उम्मीद और कम्युनिटी सपोर्ट का इल्यूजन इतना ज्यादा कई बार स्ट्रांग हो जाता है, रूरल एरिया से बसेस की बसेस भरकर हर संडे इन मेगा चर्चेस की तरफ निकल पड़ती हैं। दोस्तों, जब हम ऐसे डीपली लेयर्ड सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को एनालाइज करते हैं, तभी हमें प्रैक्टिकली ये समझ में आता है कि एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होने का एक्चुअल ग्राउंड चैलेंज होता क्या है। सोसाइटी के इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है। अगर आप अपना यूपीएससी का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो वहां पर जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी और जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के एग्जैक्टली यही वो कोर मुद्दे हैं जो आपके एग्जाम में प्रॉपरली टेस्ट किए जाएंगे। और मेरे हिसाब से यही वो एनालिटिकल डेप्थ और होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यही है जो एक एवरेज एस्पिरेंट को एक टॉपर से अलग करती है और जो आपको मेंस और इंटरव्यू में एक्सेप्शनल मार्क्स दिलवाएगी। अगर आप सच में इस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं और अपनी यूपीएससी की एंड टू एंड तैयारी उन फैकल्टीज के साथ करना चाहते हैं जिन्होंने एक्चुअली सालों से रैंकर्स और फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत शानदार रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किया है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ट्रस्ट में दोस्तों, यूपीएससी के इस हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सही मेंटरशिप आपके सालों की अननेसेसरी भटकन बचा सकती है। और इसी वजह से आपको यह सलाह दी जाएगी कि आज ही स्टडी आईक्यू के P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू निर्माण बैच में एडमिशन ले लीजिए। अगर आप डायरेक्टली एक कोड यूज करते हैं दैट इज CS लाइव, तो आपको इस एग्जॉस्टिव कोर्स के ऊपर, एंड टू एंड कोर्स के ऊपर सीधा 50% तक का मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बैच को प्रॉपरली समझने के लिए या कोई भी डायरेक्ट गाइडेंस लेने के लिए आप तुरंत इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9240231046। तो चलिए अब वापस आते हैं पंजाब के ग्राउंड जीरो के ऊपर। जब हर संडे लाखों लोग इन इंडिपेंडेंट चर्चेस में इकट्ठे होने लगे और पास्टर्स के वायरल वीडियो गांव-गांव तक पहुंचने लगे, तब जाकर ट्रेडिशनली डोमिनेंट सिख इंस्टीट्यूशंस की नींद टूटी। अकाल तख्त साहिब, जो कि सिखिज्म की सबसे सुप्रीम टेम्पोरल अथॉरिटी है, और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC, इनके अंदर एक जबरदस्त पैनिक और पैनिक के साथ साथ अर्जेंसी का माहौल क्रिएट हो गया। इन्हें रियलाइज हुआ कि उनके एग्जैक्टली नाक के नीचे एक पूरा का पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर स्लिप हो रहा है। इस डेमोग्राफिक क्राइसिस को काउंटर करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंप्लीटली वॉर फुटिंग पर अपना पुशबैक स्टार्ट किया। उन्होंने एक मैसिव धर्म प्रचार लहर लॉन्च की, पूरा कैंपेन चलाया, राइट, जिसका नाम था घर घर अंदर धर्मसाल, यानी हर घर के अंदर सिक्खी को वापस जगाना। आजकल SGPC के स्पेशल प्रचारक्स कीर्तनी जत्थे बॉर्डर बेल्ट्स और उन हाईली इफेक्टेड रूरल एरियाज में जाकर लगातार कैंप्स लगा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को उनके रिच सिख हिस्ट्री और गुरुओं की दी हुई सच्ची इक्वालिटी की टीचिंग से वापस जोड़ा जा सके। इसके साथ ही घर वापसी या रिकन्वर्जन ड्राइव्स भी चलाई जा रहे हैं, जहां कन्वर्ट हो चुके परिवारों को वापस सिखिज्म में इंक्लूड करने के लिए पब्लिक सेरेमनीज आयोजित की जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ प्रचार तक नहीं रुकी। लीगल और पॉलिटिकल एंगल से भी एक बहुत बड़ा पुशबैक ये हमारे सामने देखने को मिल रहा है इन पंजाब। अकाल तख्त साहिब और कई प्रोमिनेंट पंथिक ऑर्गेनाइजेशंस ने अब पंजाब सरकार पर एक बहुत एक्सट्रीम प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है कि स्टेट में, पंजाब के अंदर
एक स्ट्रिक्ट एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया जाए। इन ट्रेडिशनल बॉडीज का साफ आरोप है कि ये कन्वर्जन्स जो सिखिज्म से क्रिश्चियनिटी में हो रही हैं, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से नहीं हो रही। इन पास्टर्स पर फ्रॉडुलेंट फेथ हीलिंग, भोले भाले अनपढ़ लोगों के साथ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और फॉरेन फंड्स के सहारे पैसों का जो लालच देकर कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके डायरेक्ट चार्जेस लगाए गए हैं। सिख लीडर्स इन मेगा चर्चेस को ओपनली पाखंड की दुकानें भी बुला रहे हैं और क्लेम किया जा रहा है कि ये पूरे पंजाब के कल्चरल और रिलीजियस इकोसिस्टम को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल नैरेटिव का रिजल्ट ग्राउंड पर बहुत ही वॉलेटाइल हो चुका है दोस्तों। आज का जो पंजाब के विलेजेस हैं, एक रिलीजियस टिंडर बॉक्स, ठीक है, कभी भी फट सकते हैं, इस प्रकार से सिचुएशन हो रही है। देखो, निहंग सिख जो हमेशा से अपने आप को गुरु की लाडली फौज और धर्म के रक्षक मानते हैं, जो कि वो हैं भी, तो उन्होंने इन चर्चेस और पास्टर्स के खिलाफ सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया। पिछले कुछ ही समय में ऐसे कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जहां निहंग जत्थेबंदियों ने गांव-गांव में चल रही इस नई प्रेयर मीटिंग्स पर प्रोटेस्ट किया। लोकल लेवल पर कई क्लैशेस भी रिपोर्ट हुए हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और पुलिस एफआईआर्स तक लॉन्च करनी पड़ गई। सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो गई कि रूरल बेल्ट्स में एक डीप पोलराइजेशन क्रिएट हो चुकी है, जहां एक तरफ ट्रेडिशनल सिख इंस्टीट्यूशंस अपनी एग्जिस्टेंस बचा रहे हैं और दूसरी तरफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन चर्चेस के अम्ब्रेला के नीचे अपनी आजादी और डिग्निटी को डिफेंड कर रहे हैं। तो इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखने के बाद एज एन एनालिस्ट हमें क्या समझ में आता है? देखो दोस्तों, कंक्लूजन बहुत ही क्लियर है मगर उतना ही डार्क भी है। पंजाब में हो रहा ये रिलीजन का आउटबर्स्ट को रिलीजियस फेलियर कम है और सोसाइटल फेलियर ज्यादा है। ये एक ऐसी सोसाइटी की कहानी है जो अपने ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जमीन पर लागू करने में पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। जब तक आप कास्ट सिस्टम, जिसे कई सदियों पहले हमारे गुरुओं ने अबॉलिश कर दिया था, उसे इनडायरेक्टली जिंदा रखेंगे, जब तक एक गरीब लैंडलेस मजदूर यह फील करेगा कि लोकल लेवल पर उसके गुरुद्वारे और शमशान घाट उसकी कास्ट के आधार पर अलग कर दिए गए हैं, तब तक वो उस जगह पर जाएगा जहां उसे रिस्पेक्ट और इक्वालिटी नजर आए। इक्वालिटी मिलने की इल्यूजन भी मिल रही है ना उसको, वो तब भी उधर चला जाएगा। एंटी कन्वर्जन लॉज या निहंग सिख के प्रोटेस्ट शायद फोर्सफुली कुछ समय के लिए पब्लिक गैदरिंग्स को रोक लें, शायद कोवर्शन और फ्रॉड को शायद चेक भी कर लें, लेकिन दुनिया का कोई भी कानून एक इंसान की डिग्निटी, सम्मान और बराबरी की बेसिक साइकोलॉजिकल भूख को दबा नहीं सकता। जब तक पंजाब का रूरल डिस्ट्रेस, ड्रग क्राइसिस और सबसे जरूरी डीप रूटेड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एड्रेस नहीं होती, तब तक ऐसी मिरेकल क्योर वाली चर्चेस आती रहेंगी और वल्नरेबल लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। असली जरूरत सोसाइटी को अपने अंदर झांक कर इन सोसाइटल फॉल्ट लाइंस को परमानेंटली ठीक करने की है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स पर बैठकर पट्टी बांधने की। दोस्तों, आप पंजाब की हिस्ट्री और इस करंट सोशो रिलीजियस क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअली कोई परमानेंट सॉल्यूशन स्टेट के पास है? क्या स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन इस मूवमेंट को रोक पाएगा या फिर फंडामेंटल सोशल रिफॉर्म्स ही अकेला रास्ता है? मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स, अपने एनालिटिकल व्यूज जरूर बताइएगा, क्योंकि एक डायनामिक इशू के ऊपर डिबेट हमेशा जरूरी रहती है। So do share your opinion in the comment section. Keep studying, keep analyzing. मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक अगले मुद्दे में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। Wishing you all the best. Have a wonderful life. जय हिंद। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। देखो जी, बहुत सारिया खबरां सामने आ रही हैं कि बहरूपीए जिहड़े ने वो सिक्खी बाणे दे विच ने और वो सिक्खां सरदारां नूं विरलाउंदे ने कि तुसीं सिखिज्म धर्म छड्ड के क्रिश्चियन धर्म दे विच आ जाओ, बाणा तब्दील ना करो, अपने बाणे दे विच ही रहो, लेकिन तुसीं क्रिश्चियन धर्म दे विच आ जाओ।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਈਪ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਫੜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।